की है, जिन्होंने कभी किसी दुश्मन से शिकस्त नहीं खाई, जिन्होंने हर दौर के दुश्मन को मुंह की खिलाई है, जिन्होंने नफरतों के बीज को कभी यहाँ पनपने नहीं दिया और जिन्होंने हमेशा मोहब्बत की बात की है, मोहब्बत का पैगाम दिया है और हर फिरका परस्त ताकत का सर कुचल दिया है। और हर दौर में जब जब इस मुल्क के लिए कुर्बानियां मांगी गई, मेवात की नाज़ीम अवाम ने कुर्बानियां दी, यहाँ के पुरखों ने कुर्बानियां दी और हर दौर के दुश्मनों को ये बता दिया कि हम नए सर लेकर पहुंचेंगे ए वतन तेरे लिए, हम नए सर लेकर पहुंचेंगे ए वतन तेरे लिए। फांसियों से जब पुराने सर उतारे जाएंगे, खून टपकेगा हमारा देखना अहले वतन, हुस्ने आजादी के जब गेसू सवारे जाएंगे। तो इस मेवात के आवाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। अपने शो का आगाज करेंगे बाकायदा बाज़ाब्ता जो अंदाज़ शो का। आइए पहले आपका तारुफ कराते हैं कि करके अपने सभी खास मेहमानों से। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे उनके मुख्य प्रवक्ता पूर्व रेसिडेंट सीएम जवाहर यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हाजी सोराब साहब अपने पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हाजी जी। कांग्रेस के दिल में क्या है वो बताएंगे हैदर मुजीब साहब, बहुत बहुत स्वागत है हैदर आपका। जननायक जनता पार्टी के क्या दावे क्या वादे रहेंगे वो बात रखेंगे जनाब नासिर हुसैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे बीच हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें लियाकत साहब का भी, बहुत स्वागत है। यादव साहब, क्योंकि हुकूमत आपकी 10 सालों से सत्ता संभाल रहे हैं और तीसरी बार फिर से ये भरोसा है कि हम ही आए, क्यों इतना यकीन है, क्यों इतना भरोसा है कि तीसरी बार भी आएंगे जबकि एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त हो सकती है? ये जो नूह जिला है, जब तक हमारी सरकार ने आई थी, इस जिले को अति पिछड़े जिले के रूप में पूरे विश्व के पटल पर जाना जाता था। अगर यहाँ पर 90,000 की लागत से दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस देने का काम किया है तो वो भाजपा की सरकार ने किया है। कुंडली मानेसर पलवल अगर रोड देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर यहाँ 2 सब डिवीजन बनने थे, उनाना और तावड़ू, ये बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2 ब्लॉक इंद्री और पिनगवा बनाने का काम हमने किया है। जो यहाँ की कोटला झील है उस पे 108 करोड़ रुपए दिए हैं जिससे पानी बेहतर हो सके। ऐसे 306 करोड़ रुपए न्यू रिन्यूएबल परियोजना के लिए इसने दिए है। और सबसे बड़ी बात, मेवात के लोग, आपने भी मेवात के लोगों की तारीफ की और आपने कहा कि ये जज्बाती लोग हो गए तो कभी हारते नहीं है। तो मैं मानता हूं जो कभी हारता नहीं है तो वो कभी झूठ भी नहीं बोलता होगा। वो मुझे उत्तर न दे, अपने दिल पर हाथ रखें कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी तब तक क्या नूह के बेटे और बेटियों को सरकारी नौकरी मिलती थी या नहीं मिलती थी? मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे तो पता है। अपने दिल पर जवाब रखें। आज डिविजनल क्लर्क लगने हो तो मेवात से लगते हैं, अगर आज टीजीटी टीचर लगने हो तो मेवात से लगते हैं। हरियाणा के इतिहास में बता रहा हूं, जो ये कहते हैं ना मुस्लिम कांग्रेस हो या इनेलो हो, पहला अगर कोई मुस्लिम हरियाणा में अच्छे अधिकारी लगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगा। कि वो जो सरकार है जो व्यक्ति की धर्म नहीं देखती, जो व्यक्ति की जाति नहीं देखती, जो व्यक्ति के केवल कर्म देखती है। और मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं, मेरे मित्र हैं, इनसे बात कीजिए, ये डिबेट को लेके जाएंगे हिंदू मुस्लिम पर। मैं कहता हूं मुझसे रोजगार पर बात करें, मुझसे डेवलपमेंट पर बात करें, मुझसे गांव के विकास पर बात करें। ऐसे जो भी मुद्दे हैं जिससे मैं कहता हूं ये बताएं। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने मन में देख लें कि इनके गांव में हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार में कितने सरकारी नौकरी लगे थे और हमारी सरकार में कितने सरकारी नौकरी लगे। अगर हमारी सरकार में सरकारी नौकरी लगे हैं और अगर नूह जिले की बात होगी तो निश्चित रूप से नूह जिला मुस्लिम बहुसंख्यक जिला है, तो यहाँ के बच्चों को नौकरी तो अधिकतर मुस्लिम को मिली होगी। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ये हंसने वाली बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, आज तक केवल एक मुस्लिम एचसीएस अधिकारी बना और केवल भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले तो केवल इनको भीड़ समझा जाता था, रैली के हिस्से समझे जाते थे। केवल भारतीय जनता पार्टी के नाम से इनको डराकर इनका शोषण करने का काम अगर किसी ने आप जो कह रहे हैं जनता आएंगे आपके पास भी, हमने पहले ही ऐलान किया था कि हम आएंगे आपके पास भी। एक बार मैं सबसे बात कर लूं, ये खुला मंच है, खबरें अभी तक का आपके जो सवाल है आप सीधे अपने जनप्रतिनिधियों से कर सकते हैं। जी मुजीब साहब, आपको क्यों भरोसा है, किस बात का भरोसा है?
देखिए, बहुत जवाहर यादव साहब ने रोजगार की बात करी, बोला कि मेवात से SC लगे। पहले तो मैं जवाहर यादव साहब को एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि अगर मुल्क में कहीं भाईचारे के नाम पे कोई सरजमी है तो वो मेवात की सरजमी है। भाईचारा से बड़ा कोई चीज नहीं होता। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर के आप OSD भी रहे, आपका बहुत बड़ा रोल रहा है 10 साल सरकार को चलाने में। सबसे ज्यादा अगर माहौल को खराब करने के बाद 1947 में भी वो हालात नहीं हुए जिस तरीके से आपने 31 जुलाई को मेवात को जलाने का काम करा, उस चीज का जवाब दीजिए। मेवात नहीं, डेवलपमेंट की तो बात हो रही है। पहले मुझे आप बताइए, दंगा किन लोगों ने भड़काए? पहले दंगा किन लोगों ने भड़काए मेवात में? मासूम लोगों की मेडिकल कॉलेज में दुकानें थी, उनको। अच्छा हैदर साहब, क्या इस बात का भरोसा है कि लोकसभा में हाफ ले लिए तो फिर आगे विधानसभा में? देखिए, पहली मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब यहाँ के CM थे, 10 सालों में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करा, बनाने का काम करा। 10 सालों में जो अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो विकास को पहुंचा हरियाणा का काम करा था, अपने उस दंगों में मेवात को क्या पूरे भाईचारे को खत्म करने का काम है। 1992 में हुआ। किसी भी तरीके के मामले मिनी सेक्टर 1 बनाने का काम, वुमेन्स कॉलेज बनाने का काम हो, वो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मेवात यूनिवर्सिटी लाएंगे, यहाँ दिन रात एक्सीडेंट होते हैं। ये झूठे आप लेकर आओ, फिर भी जनता ने घर में बिठाया था ना, तो आपकी बात इनको बिठाने का काम करें इंशाल्लाह। आपकी बात हम ठीक है। जननायक जनता पार्टी, आप तो सरकार में भागीदार थे, 4.5 साल तक आप सत्ता में भी रहे और वजूहत जो भी थी आप अलग हो गए। अब क्यों भरोसा है कि आप एक किंग मेकर की भूमिका में आए? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं खबर अभी तक का धन्यवाद करता हूं। हम इसलिए आएंगे कि जो हमने 2019 के अंदर 2018 के अंदर जननायक जनता पार्टी का गठन किया था, उसमें हमने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए 75% रोजगार, महिलाओं के लिए डिपो के अंदर 33% रोजगार, BC के लिए 50% पंचायत रिजर्वेशन, IMT में अगर कोई कंपनी लगाने का काम किया था तो दुष्यंत चौटाला जी ने किया था। जो ये खूनी रोड है, जो कांग्रेस की 10 साल सरकार रही उन्होंने नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी की रही उन्होंने नहीं बनाया। दुष्यंत जी के काफी प्रयास रहे थे, लेकिन केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए हम सरकार के भागीदार तो आप भी थे। बिल्कुल, उसके हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन आपकी सुनी नहीं बीजेपी, नहीं सुनी गई, इसलिए गठबंधन। जी। तो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में तो 1% भी वोट नहीं मिला पूरा। हमने तो 2018-19 में भी इनसे अलग लड़ा था, राजस्थान में भी अलग लड़ा। अभी 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए, 1% भी पूरा नहीं। हरियाणा के अंदर लोकसभा भी हमने अलग लड़ा था। अब हम किंग मेकर के रूप में दोबारा से विधानसभा की चाबी आप इस भरोसे पर बात करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल मेवात में तो अच्छा खासा रसूख रखते हैं राजनीति के जानकार मानते हैं कि मुख्य मुकाबला हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का ही है। इंडियन नेशनल लोकदल खुद को कहाँ देखता है? देखो, एक बात तो ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो हमारे जो डिबेट में जो हमारे साथी आपस में जो लड़ रहे हैं ना, ये दोनों एक ही बात है। दोनों सिर्फ इनका मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ बीजेपी करती है और कांग्रेस इस्तेमाल करती है। हमारी जो मेवात में जो भी काम हुए हैं, शुरुआत से सबसे पहले मरहूम चौधरी देवीलाल ने हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान रखा, जो 100 रुपए की शुरुआत पेंशन से की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रेनीवाल स्कीम लेकर आया, जो आज हर घर में पानी पहुंच रहा है। और जो हमारे भाई कह रहे जो एक कीमती हक है, ये भी चौटाला साहब की देन है। जितने भी जो गांव में फिरने के रास्ते थे, वो चौटाला साहब की देन है। कब्रिस्तानों की बाउंड्री, वो चौटाला साहब। मैं ये कहता हूं, जितने भी मेवात में जो काम हुए थे, सारे काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन थी। और सबसे बेहतर बात यह थी, हमारे मेवात
फिर मेवात की आवाम क्यों नहीं लेकर आई इंडियन नेशनल लोक दल को बात? वो तो कहते हैं ना, वो है कहावत, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कम था। अच्छा हाजी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हो कांग्रेस, आपके विरोधी कहते हैं कि आपका और बीजेपी का मैच फिक्स है। चौधरी जाकिर हुसैन बड़े कद के नेता, बीजेपी के नेता, उनके बेटे को टिकट दे दें आज। देखो ये मैच फिक्स नहीं तो क्या है? नहीं, ये राजनीति है। एक बात बताओ, आफ्ताब कांग्रेस में है, जावेद इनेलो में है, फारूक बीजेपी में, भतीजे हैं, चारों भाई, चारों चाचा भतीजे अलग अलग। जाकिर साहब अपने बेटे के लिए प्रचार नहीं कर रहे? नहीं, वो बीजेपी में है, वो क्यों करेंगे? नहीं कर रहे, अंदरूनी भी नहीं कर रहे। नहीं, वो एक बात बताओ, वो तो उसका बेटा, उसकी दिल्ली से दुआ है। तो सबको होता है ना, मैच फिक्स तो सबको होता है। और जो शुरू में डिबेट शुरू करी थी, पहले तो यादव साहब आपने कही थी उनके मन की बात। देखिए, पिछली बात को ना कहते, महफिले नो में पुरानी दास्तानों को ना छेड़, महफिले नो में पुरानी दास्तानों को ना छेड़, रंगपुर जवाब आ जाए उन फसानों को ना छेड़। तो विकास की बात करें सभी, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं कि 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी थी। ये कहते हैं कि जिला उसने बनाया, उसने सत्यमेवपुरम नाम के जिले की घोषणा की थी 2 अक्टूबर 2004 को। सरकार बदल गई थी फरवरी में। इसका 5 अप्रैल 2005 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गजट नोटिफिकेशन किया था मेवात डिस्ट्रिक्ट के नाम से। अब पत्थर लगा हुआ है, आपको मैं बताऊं, 1000 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। अब समझ रहे हो, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 2 जेडीटी ट्रेनिंग सेंटर है। मतलब कांग्रेस को कांग्रेस, हाँ, गिनते जाओ, 5 बस स्टैंड है, 5 बस स्टैंड है। जवाहर यादव जी ने बताया था कि हमने बहुत सारा विकास किया। विकास देखना, नूह शहर चलोगे सर, नूह शहर में आपको विकास दिखाएंगे क्या हाल हो रहा है। बाजार के सारे लोग खड़े, सारे ग्राहक आ रहे हैं, बाजार छोड़ के भाग रहे हैं दूसरे बाजारों को। देखना था आपको, देखना विकास आपको। मतलब अभी जो भाई साहब ने बात कही, हमारे नूह शहर में बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। रोड बहुत कच्चा है, पानी भरा हुआ, लोगों को पैदल चलने में बहुत दिक्कत है, सवारी अंदर बढ़ती नहीं है। अभी तक हमारे चाहे बीजेपी सरकार रही, चाहे कांग्रेस सरकार रही, मेवात में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। वो कहते हैं विधायक तो देते ही हमें। नूह के अंदर मेवात अध्यक्ष मुजीब कोटिया, नूह के अंदर जितना पिछले बीजेपी की आपकी है, जाकर देखिए, निकलने के लिए रास्ता नहीं है। 4-5 फुट है, कच्चे में देखिए, देखिए जी। सबसे पहले तो मैं आपका अभी तक जो आपका चैनल है उसका शुक्र अदा करता हूँ। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो फिलहाल के मौजूदा विधायक हैं, इसकी विधि निधि कितनी आती है और ये शहर में क्यों नहीं लगाते हैं? ये आप विपक्ष में हो, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन आप तो जितनी आय सरकार देती है, कम से कम उसको तो लगाओ बजट। मैडम, जो कितनी बार दी कांग्रेस जो बीजेपी दोनों पार्टी खाड़ी के झटके बचते हैं, लुटेरे हैं। अब के अल्लाह ने मानसून रूप में भेजा चौधरी जाकिर हुसैन को। नूह विधानसभा बेटी शहनाज, आप खूब मालूम, आपने उस टाइम जब जिला बना था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ही जिला बनाया था। आपको सब कुछ पता है। आप बता कि इन्होंने से फालतू किसी ने हमारे लिए नहीं किया, मेरा इसके साथ तो कोई सरकार नहीं करा। ये हमारा हितैषी है, ओम प्रकाश चौटाला, आदित्य चौटाला, देवीलाल, इसकी 3 पीढ़ियों से हम देखते आ रहे हैं कि इन्होंने करा है, जो भी मेवात के लिए करा इन्होंने करा, और किसी पास कुछ नहीं किया। बहन जी, आपके राजनीतिक राइवलरी बढ़ गई है। एक और सवाल लेके आते हैं। पहले तो कांग्रेस से मुकाबला था, अभी अब इनेलो को भी वो मुकाबले में चला जाता है। बहन जी, एक और सवाल करते हैं।
मैडम जी मैं बात करना चाहता हूँ, उनको बीजेपी को वोट देते ही नहीं, कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस जो यूनिवर्सिटी बढ़ाने की बात करती है, 77,000 में अल्ट्रासाउंड की मशीन ठीक ना करा सका। यहाँ का विधायक 2010 में पिछली 14 सालों में से 4600 लोगों की जान चली गई सरकारी रिकॉर्ड में खूनी रोड में। 2010 में सबसे पहले नाम दिया था खूनी रोड। आपका परिवहन मंत्री बने 2010 में 13 में, फिर खूनी रोड 4 लाइन नहीं किया। ये बात करते हैं हमारे नौगांव की, मैं किसान नेता हूँ यहाँ के। नौगांव से ये इंग्लिश में एग्रीमेंट साइन कराई इस कांग्रेस सरकार ने आपदा में। मैं बीजेपी से भी पूछना चाहता हूँ, बीजेपी से भी पूछना चाहता हूँ, अब ट्रेन जारी कैंपी के नीचे 94 एकड़ जमीन में के नीचे के सुरंग दी गई है। ना तो किसान अपने खेत में, ना तो उनको मुआवजा मिला, ना किसान उसमें बोर कर सकता, ना लोन ले सकता। फिर कहाँ का कानून में बीजेपी। ठीक है, ठीक है। सुने कि यार कायदो अपनी बहन बेटी है लोगों के घर की रात बचा रहे हमारी तो हाँ की शहनाज ये 248 ए की बात है, 953 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है। नंबर एक अरे सुन ले भाई, दूसरा इन्होंने बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। देखिए इन्होंने जिक्र किया था, वो जिक्र ठीक किया था जिन्होंने भी चौटाला साहब का नाम लिया था। अरे भाई इधर देख लो डिबेट, एक इन्होंने एक ये जिक्र किया कि जो केएमपी है, इस केएमपी की कहानी सुना देता हूं। केएमपी की आधारशिला रखी ओम प्रकाश चौटाला ने 2004 में, पर 1 रुपया उसके लिए अलॉट नहीं किया। उसके बाद आगे हुड्डा साहब, ये केएमपी 2010 से पहले बनना था, क्योंकि 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ के थे। जितना पैसा आया हुड्डा साहब के यहाँ के जनप्रतिनिधि डकार गए, कहां गया पता नहीं। 2017-18 में हमने बजट में इसको इस आधार पे दिया कि जो कंपनी आएगी वो यहाँ से टोल। तो हमारे सरकार में इसका पैसा अलॉट हुआ और हमारी सरकार में यह बना। तो जो एक कांग्रेस कह रही है, इन्हें तो इस रोड के नाम पे केवल मलाई खाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और जब मैं बोलता हूँ, रिकॉर्ड पे बोलता हूँ, मैंने चौटाला साहब का नाम लिया, उन्होंने आधारशिला रखी, बीच में टक्कर गए मेरे कांग्रेसी मित्र। और मैं अपने कांग्रेसी मित्र की बात करता हूँ। मैंने बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि मेव का रोज का मेव 800 करोड़ की इन्वर्टर की इसकी बैटरी की फैक्ट्री लग रही है। सर रोजगार किसको मिलेगा? यहाँ के नू के लोगों को मिलेगा। ये बताए कांग्रेसी बताए इन्होंने कितने हजार करोड़ रुपए के यहाँ उद्योग लगाए। कांग्रेसी बताए कितने हजार करोड़ के उद्योग लगाए। और मैं रोजगार की बात कर रहा था। 109 लोग, मैं तो रिकॉर्ड पे एक चीज बता दूंगा आपको, 109 लोग तो यहाँ स्कूल में लगे पीजीटी। 109 लोग, आप बताएं किस समय में कितने लगे। ऐसे ही जब क्लर्क लगने का मामला हुआ था और इंजीनियर लगने का मामला हुआ था, आपके यहाँ जय, आपके मेवात से स्पेशली लोग आए थे उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, कि मेवात में कोई पहली बार बच्चे अगर सरकारी नौकरी लगने लगे हैं तो पक्की सरकार है। और एक मैं और कहता हूं, एक विषय आया था पेंशन का, किसी मेरे इनेलो के मित्र ने शुरू किया था वो, कि देवीलाल जी ने पेंशन शुरू नहीं की थी। पेंशन पहले से थी। जब पंजाब पंतु देवीलाल जी ने एक क्रांतिकारी काम किया था, उन्होंने उसको 100 रुपए किया था और सबके लिए किया था, ये किया था। उसके बाद आगे ये हुड्डा साहब की सरकार, इनके समय में 350 रुपए पेंशन थी। 10 साल में 650 रुपए बढ़ाए 1000 रुपए की। हमारी सरकार रही 1000 थी, 3000 की। 2000 रुपए देना बुजुर्गों को ज्यादा अच्छा है या 650 रुपए देना ज्यादा अच्छा है? 2000। तो डिबेट पे बैठ के आप कुछ भी आप रिकॉर्ड पे बात कीजिए। मैं भी कह रहा हूं अपने मित्र से, मेरे कांग्रेसी मित्र मुझसे रिकॉर्ड पे प्रश्न पूछे रोजगार की। मेरे ने तो धर्म की बात नहीं की, इन्होंने धर्म की बात की, क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। इनके किसानों का 200 या किसान 1 लाख ये अनाज मंडी में बैठे हैं। इससे पहले जब हमारी सरकार 5 जिले ऐसे थे, 5 में से 3 जिले ऐसे थे जहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी एमएलए नहीं था। पलवल जिला, मेवात जिला, नूह जिला और सिरसा जिला। उसके बाद जब सफेद मक्की का मुआवजा मिला
तो जो 5 जिले सबसे ज्यादा थे उनमें से 3 वो थे पलवल, नूह जिला और सिरसा जिला। हम देखते हैं, न उसकी जाति देखते हैं, न उसका धर्म देखते हैं, जो हकदार है उसका हक देने का काम करते हैं। कांग्रेस बड़े सवाल उधर से आए थे। परिवहन मंत्री रहे मौजूदा विधायक जो यहाँ से आफ्ताब अहमद साहब, उस वक्त पूरी रोड का कोई इलाज नहीं हुआ। अब बातें ही होती आई है, कितने लोग रोजाना जान गंवा देते हैं। दूसरा सवाल कड़वा सख्त सवाल कर से आया था, वो ये था कि विधायक निधि क्या लगाई नहीं गई होगी। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे मित्र वगैरह, मेवात का मुस्तकबिल तभी संवारा जा सकता है जब यहाँ के लोग, यहाँ के युवाओं को प्रॉपर तरीके से शिक्षा मिल सके, रोजगार मिल सके। मेरे आदरणीय मित्र हैं बीजेपी, जननायक जनता पार्टी से, इनकी सरकार गठबंधन की सरकार थी। मुझे अभी भी याद है, यहाँ पे इनके उप मुख्यमंत्री सुखदेव चौटाला जी आए थे, बड़ा उन्होंने कहा था कि हमने जब मुद्दा उठाया कि खूनी रोड का मामला प्रॉपर तरीके से खूनी रोड बनना चाहिए और मेवात में मेवात यूनिवर्सिटी। नहीं, उनसे मैं पूछूंगी, मुझे याद है उनकी बात। उन्होंने कहा था वोट मांगने नहीं आऊंगा, खूनी रोड नहीं बनाए। मैं यही तो कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, हमारे यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी से पिछली मर्तबा जो चुनाव लड़े थे, चौधरी जाकिर हुसैन जी लड़े थे, उन्होंने तो, उनकी सरकार थी, 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ बताइए, आज भी अभी भी मैं इस मंडी में आया हूँ तो यहाँ पानी भरा हुआ है, रोडों के हालात। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। वो विजय जी ने कहा था, दुष्यंत जी ने नहीं कहा था, और इसीलिए हमने गठबंधन तोड़ा था कि हमारी बात नहीं मानी गई। हम ये होश आपको 4.5 साल में आया। बिल्कुल उससे पहले 4.5 साल में हमारा संघर्ष था कि हम खूनी रोड को रोड बनवाए। पूरी सत्ता का सुख हो गया आपको मिले। उसके बाद आखिरी 6 महीने में आपको याद आया कि ये सब बात नहीं मानी। बिल्कुल, हम पहले जब उन्होंने नहीं माना तो हम अलग हो गए। और अभी जवाहर जी कह रहे थे विकास की बात। जाकिर जी या वक्फ बोर्ड के प्रशासक थे, वो बताएं कि वक्फ बोर्ड में कितनी नौकरी थी जनवरी के अंदर कि हिंदुस्तान को वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। स्टेटों को प्रभावित है, उन्होंने एक वक्फ बोर्ड को हिंदू नाम है मुसलमान। आपका सामने ना गांवों की जमीन बिकी थी अपनी पता की खबर में। पहली बात तो जो सवाल यहाँ की कई नौजवानों ने पूछ लिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कल तक जो भारतीय जनता पार्टी में आज दिनों में पता नहीं इन्होंने कौन सा